अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ई कॉमर्स स्टार्टर पे फ्री क्लासेस जो है अमेजोन प्राइवेट लेबल विचुअल असिस्टेंट की, उसके सेशंस में डेली अपडेट करती हूँ। तो आज का जो सेशन है दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द दोस्त पर्सन जो कि अपनी स्किल्स को इन्हेंस करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग से रेलिवेंट कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, और उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी गेटेड, सीजनली होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम उसका अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और आज का जो टॉपिक है वो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, जिसमें हम इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि अगर एक प्रोडक्ट का कीवर्ड हम हंट करते हैं और उसके कंपेटिटर कैसे चेक करते हैं, और उसमें हम लोग सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग हमने रिव्यूज कैसे चेक करने हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। इस वक्त अमेजोन का बायर पेज मैंने ओपन किया है, www.amazon.com। योर फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट जब आप www.amazon.com पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली एक आपके पास ऑप्शन आएगी डिलीवर टू पाकिस्तान की। तो आप यहाँ पे लोकेशन चेंज करेंगे, इसको मैं चेंज करूँगी जस्ट लाइक लेट्स सपोज डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। आपने यूएसए के लिए प्रोडक्ट हंट करनी है तो 1000123 10002 10003 कोई एक कोड एंटर करें, अप्लाई एंड देन डन। यहाँ पे लोकेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, लास्ट जो चीज़ें थी उसमें से हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कंपेटिटर्स तो हमें पता चल गए, कंपेटिटर्स आपको कीवर्ड के अगेंस्ट यहाँ पे पता चलते हैं। हम लोगों ने उसकी रेटिंग भी देख ली, हम लोगों ने उसके रिव्यूज भी देख लिए, हम लोगों ने उसका ट्रेंड भी देख लिया। बट हम लोग बीएसआर की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग सर्च वॉल्यूम को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए जी हम लोग यूज़ करते हैं टूल्स। और टूल्स होते हैं हमारे पास हीलियम 10। अब हीलियम 10 का टूल सबसे पहले आप लोगों ने परचेज करना है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर का नहीं पता जो टूल प्रोवाइड करता है, टूल प्रोवाइड की सर्विसेज देता है, तो आप मेरे चैनल के लिंक पे कमेंट करके मुझसे डिटेल ले सकते हैं। आई विल गाइड। इस वक्त टूल्स इंस्टॉल्ड है यहाँ पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इंस्टॉल होती है, वो आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है। मैं आपको एक अलग से क्रोम पे बता देती हूँ कि आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, और यहाँ पे इस पेज, ये वाला जो पेज है, इस पे आपने जाना है। तो आपके सामने यहाँ से हीलियम 10 आ जाएगा और यहाँ ऐड क्रोम। ऐड क्रोम में जब मैं करूँगी तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ऐड एक्सटेंशन। तो ये अब विद इन फ्यू सेकेंड मेरी यहाँ एक्सटेंशंस पे डाउनलोड होने के बाद शो हो जाएगी। सो आई विल क्लिक ऑन हियर। अभी ये डाउनलोड हो रही है तो यहाँ पे शो हो जाएगी, और मैं उसको जस्ट पिन कर लूँगी। जब मैं उसको पिन कर लूँगी, ये डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे शो होगी, तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगी। लेट मी चेक यहाँ पे आई है या नहीं। दोबारा जाते हैं जी। ये देखिए, इसको मैं पिन करूंगी तो ये देखिए सेम जैसे मेरे दूसरे क्रोम पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन ऐड है, ये शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद टूल्स को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी एक्सटेंशंस कैसे ऐड करते हैं, ये सारी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, और टूल्स यूज़ कैसे करते हैं ये भी सब होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेंडमली रिपीट करूँगी। मैं टूल्स पे जाऊँगी और एएमसी टूल प्रोवाइडर से मैं टूल्स लेती हूँ। मेंबर एरिया पे मैं क्लिक करूँगी, और मेरे जीमेल के अगेंस्ट जो उन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे दिया है उसमें मैं लॉगिन करूँगी, और देन यहाँ मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। सो लेट्स गो ऑन द हीलियम 10 एक्सेस। और सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे 4 मेन पोर्टल्स हैं, इन चारों में से कोई एक आप यूज़ करते हैं तो आपके सामने सारा प्रोसेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ रैंडमली। ये जो शेयर टूल्स होते हैं इसलिए इनका डाटा हर कोई यूज़ कर रहा होता है। तो सम टाइम क्या होता है, इन चारों पोर्टल्स में से कोई एक ही वर्क करता है। सो यू हैव टू चेक वन बाय वन फ्रॉम हियर। इस वक्त मैंने जब लास्ट यूज़ किया था तो ये वर्क कर रहा था, तो मैंने इसी पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जी एक नई विंडो ओपन हो रही है आपके सामने।
और इस विंडो का इंट्रोडक्शन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि इसका यूजेज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा, व्हेन वी विल राइट द लिस्टिंग, और हम अपने कीवर्ड सर्च करेंगे दैट। अब अगेन आप क्या करेंगे, हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा ब्राउज अमेजोन मार्केट। और अब यहाँ पे अगेन जब आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो डिलीवर टू पाकिस्तान की ही ऑप्शन आएगी। लोकेशन चेंज करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लोकेशन चेंज करनी है, और जी यहाँ आपने एक कीवर्ड लिख लेना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टेबल मैथ्स, एक कीवर्ड रैंडमली मैं एक कीवर्ड ले लिया मैंने। अब मैंने टेबल मैट्स यहाँ पे लिखा तो टू मच कंपटीशन, मैंने फर्स्ट स्टेप में ही देख लिया कि मेरा जो कंपटीशन था दैट शुड बी नॉट मोर देन 2000, बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आ गया मेरे पास कंपटीशन, मैं तो यहाँ पे नहीं कर सकूंगी, मुझे थोड़ा कीवर्ड चेंज करना पड़ेगा। समटाइम अमेजोन के सर्च बार में ड्रॉप डाउन में भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स आते हैं, आप वहाँ से भी सजेशन ले सकते हैं। तो यहाँ मैं टेबल मैथ्स वो कुछ चेंज करते हैं, कोई कीवर्ड ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं बॉक्सिंग क्लब कर लेती हूँ अभी। ठीक है, बॉक्सिंग क्लब में एक कीवर्ड मैंने सर्च कर लिया, और ये देखिए यहाँ मेरा सर्च वॉल्यूम आ गया 1000। पहला स्टेप आपका जो एक है सर्च वॉल्यूम, वो 2000 के अराउंड होना चाहिए, दैट शुड नॉट मोर दैन 2000। अगर आप इसको फ्लेक्सिबल करें तो 2500 प्लस से तक नहीं होना चाहिए, 25 तक आप चले जाए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर जब आप ये अपने कंपटीशन से सेटिस्फाइड हैं कि ये 1000 है इस कीवर्ड पे, तो आप अपनी इस पे दोबारा ही लिम की एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू ये एक्सटेंशन शो करेगा यहाँ पे, जो कि होगी एक्सरे की। है ट्राइंग टू क्लिक ऑन हेयर, ये तो ये एक्सरे आ गया। यहाँ दो ऑप्शंस है, एक्सरे कीवर्ड, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट सर्च। आप एक्सरे प्रोडक्ट सर्च पे क्लिक करें और इसको आप कर लें जी इस तरह से। सर्च वॉल्यूम की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 16,000 प्लस है। अब सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देखें कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। आप ऑल टाइम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका बिहेवियर चेक करते हैं। आप देखें कि ये कभी भी मोस्टली ये 10,000 के ऊपर है, कभी ये यहाँ आके थोड़ा कम हुआ और यहाँ पे, बट मोस्टली इट्स अबव देन 10,000। ठीक है, तो ये बिहेवियर इसका क्वाइट गुड। उसके बाद आपने जो अपनी प्रोडक्ट के एनालिसिस करने हैं फर्दर, तो आप क्या करेंगे, जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट हैं ये आपने रिमूव करनी है। हमने किसी सूरत स्पॉन्सर प्रोडक्ट का डाटा नहीं लेना है। तो ये जी मैंने स्पॉन्सर प्रोडक्ट डिलीट कर दी और यहाँ पे आ गया ये डिलीट, रिमूव कर दिया। अब मैंने टॉप 15 जो मेरे सेलर है उनका एनालिसिस करूंगी। यहाँ से आप देखते रहें टॉप 15, तो आप यहाँ से इनको मार्क करके काउंट भी कर सकते हैं, और आपके पास टॉप 15 आ जाएंगी प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे 7 8 9 एंड 10 11 12 13 14 एंड 15 प्रोडक्ट्स को मैंने मार्क कर लिया। अब सबसे पहले आपने देखना है इसका ब्रांड डोमिनेशन। यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं आ रहा, एंड डाटा अवेलेबल नहीं है, बट इट्स ओके, वी विल ट्राई विद अनदर कीवर्ड और अदर एक्सटेंशन, मैं बताती हूँ। बट बहरहाल आपने इस तरह देखना है कि ब्रांड, अगर लेट्स सपोज आपकी एक ब्रांड है नाइकी, तो आपने ये देखना है कि टॉप 15 सेलर में नाइकी नेम जो है वो 4 से 5 दफा नहीं आना चाहिए। और अगर आपका वो एक ही ब्रांड का नेम 4 से 5 दफा आ रहा है, तो दैट्स मीन यहाँ पे ब्रांड डोमिनेशन है। फिर प्राइस आपने देख ली, आपकी प्राइस का जो क्राइटेरिया था वो $14 से $40 था, बट इस एवरेज प्राइस इज 46। और फिर आप प्राइस यहाँ से चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की मंथली सेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आप रेवेन्यू जो है उसमें देखना है, $7,000 से ज़्यादा होना चाहिए 7 सेलर्स का। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, मोस्टली सेलर्स का जो रेवेन्यू है वो $7,000 से ज़्यादा है, बस ये एक ही मुझे कम में नज़र आया।
अच्छा जी। उसके बाद आप आएंगे BSR, नंबर ऑफ BSR। उसके बाद आपकी ये फीसेस आती हैं। एक्टिव सेलर के बारे में बता रहे हैं, रेटिंग नॉट अवेलेबल है, रिव्यूज भी नॉट अवेलेबल है। बट आप ये देखें कि यहाँ पे एक राइट साइड पे आपको एक नज़र आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है रेवेन्यू ओवर $5,000। 10 में से 9 जो हमारे हैं सेलर्स, उनका जो रेवेन्यू है वो 5,000 से डॉलर से ज़्यादा है। और अंडर 75 रिव्यूज जीरो, 10 में से 0 सेलर्स हैं इनके रिव्यूज 75 से कम है। तो कुछ आइडिया हमें हो गया, क्योंकि समटाइम टूल्स प्रॉपर डाटा फैच नहीं करते, इंटरनेट के इश्यूज भी होते हैं। दैट्स वाई ये NA नॉट अवेलेबल की ऑप्शन आती है। बट लेट्स सपोज हमारे पास टॉप 15 सेलर में से 5 या 6 जो हमारे सेलर हैं, उनके रिव्यूज 400 के अराउंड हैं, तो गुड टू गो होगा। फिर इस साइज स्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, amazon एज अ सेलर है या नहीं, तो आपने टॉप 15 में देखना है कि यहाँ पे AMZ नहीं आना चाहिए। AMZ भी 4 दफा नहीं आना चाहिए। तो आई कैन सी 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 दफा जो है AMZ सेलर आया, दैट्स मीन amazon एज अ सेलर है। फिर प्रोडक्ट की डायमेंशन को आप यहाँ से चेक करते हैं, और यहाँ पे उसका वेट भी आ जाता है, और क्रिएशन डेट। अब देयर आर मे बी सम इंटरनेट इश्यूज, तो कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे वो सारे बेसिक स्टेप्स हो गए जो कि हमने एक प्रोडक्ट के कीवर्ड में देखने होते हैं, उसके सर्च वॉल्यूम को, उसके रिव्यूज को, उसके रेवेन्यू को, AMZ एज अ सेलर है या नहीं है, फिर ब्रांड डोमिनेशन है या नहीं, रेटिंग उसकी कैसी है। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके BSR कंसिस्टेंट है या नहीं। अब यहाँ पे तो रिव्यूज बेशक नहीं आ रहे, बट आई कैन सी द मैनुअली। मैं क्या करूँगी, इस पेज पे चेक करूँगी कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट में के अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स में मिल जाए जिनके पूरे पेज पे रिव्यू सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे मुझे एक 8,000 समथिंग है। ये मैं माइंड में रखूँगी, 21,000 भी मैं माइंड में रखूँगी। एंड ये जो रिव्यूज़ हैं अभी तक 21 और 8,000, यहाँ पे 6,000, 5,039। और आप यहाँ से भी रैंडमली चेक कर सकते हैं कि 400 के अराउंड वो है, यानी ये देखिए सनाबुल भी आ गया 21,000, 2 सेलर हो गए जिनके रिव्यूज मैक्सिमम है। एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं जो 21,000 वाला एक सेलर है जो कि स्पॉन्सर भी नहीं है, उसका BSR कंसिस्टेंट कैसा है, लेट अस चेक। इसकी लिस्टिंग मैंने ओपन कर ली। अब आप देखिए कि थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों पे, तो आपने देखा कि कुछ चीज़ें मुझे एक्सरे में शो नहीं हुई, बट आई हैव अ सोल्यूशन। मैंने फ़ौरन उसको मैनुअली पे ले गई और मैनुअली मैंने चेक कर लिया। मैं आसानी से इनके रिव्यूज भी इधर से चेक करती हूँ, कर सकती हूँ। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ मेरे पास हिलियम का एक ये देखिए ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ डाउनलोड हो रहा है। आपने क्या करना है, ये जो ब्लू लाइन है इसको एनालिसिस करना है आपने। ठीक है, और आप ऑल टाइम में इसको चेक करेंगे। बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है दैट इज रेलिवेंट टू BSR, सेल रैंक को शो कर रही है। अब जैसे किसी क्लास में एक बच्चा जब फर्स्ट आता है तो वो चाहता है कि उसका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट रहे, वो पोजीशंस में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से वो 10th पे चला गया या 15th या 20th पोजीशन पे चला गया। तो अमेजोन पे भी आपने ऐसा ही देखना है कि जो उसका BSR है, कैटेगरी में BSR है, इन कैटेगरी, वो कैसा है। तो यहाँ पे देखें 172। ठीक है, ये 100 के अराउंड है, ये थाउजेंड्स में भी नहीं जा रहा। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है, जाहिर बात है डेली बेस पे जो सेल आनी है उसके बिहाफ पे आपका सेल रैंक आता है। तो ये देखिए, इट्स टू मच गुड, ये बहुत अच्छा BSR है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे मुझे एक और लिस्टिंग नजर आई थी जो कि 21,000 से रिलेटेड थी। ये भी, ये वाली, इसका भी आप चेक करेंगे। और आपने इस 3 जो अपने सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज पूरे पेज पे सबसे ज्यादा है, उनके BSR को आपने इस तरह से ही चेक करना है। जब वो भी कंसिस्टेंट आ जाते हैं तो फिर आपने देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रही है, ये प्रॉफिट भी जनरेट करती है या नहीं। अब यहाँ पे जो इसकी प्राइस है दैट इज अराउंड $30, इनके $30 ही है। अब मैं चाहती हूँ कि यही मेरा एक कंपेटिटर है, क्योंकि ये मंथली
जो प्रोडक्ट है वो 9,000 प्लस सेल कर रहा है, इसकी FBA फीसेस भी नॉर्मल है, वेरिएशन भी ठीक है। तो मैं इसके हीलियम 10 पे जाऊंगी और अब इसका प्रॉफिट चेक करूंगी। अब आप देखें ये फोर्थ ऑप्शन जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर की है, ये क्लिक हो गई। यहाँ पे आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट कम से कम आपको $3 का प्रॉफिट दे रही हो। तो आप देख सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट जो है $6.85 है जनवरी से सितंबर तक, और जो Q4 गुजरा है $6.24। इट्स मोर देन इनफ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, और इस कैलकुलेटर से आपको बाकी एक्सपेंसेस का भी आइडिया हो जाएगा कि FPA फीसेस कितनी है, स्टोरेज फीसेस कितनी है, और रेफरल फीसेस कितनी है। तो इस तरह से जी आप अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड को हंट करते हैं हीलियम 10 को यूज करते हुए। आपने हीलियम 10 के एक्सरे को क्लिक करना है, वहां से सारा डाटा एनालिसिस करना है। जब डाटा एनालिसिस हो जाता है तो उसका प्रॉफिट चेक करना है। तो आपके पास एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट होके आ जाएगी, और नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कि आपने इसकी इन्वेंट्री कितनी बनानी है, कौन सी वेरिएशन में जाना है, कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा साइज होना चाहिए। तो देन आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप ये प्रोडक्ट हंटिंग की छोटी सी एक क्विक वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो फ्री सेशंस की डेली क्लासेस आप तक पहुंच रही हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।